हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज का लेक्चर है हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो ये जो टूरिज्म है उसकी हिस्ट्री क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो, ताकि आपको पता चले कि टूरिज्म होता क्या है, टूरिज्म के टाइप्स कौन से होते हैं। और उनमें से कुछ टाइप्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा ये दोनों टाइप है। ठीक है, सो ये दोनों टाइप को हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है इन लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का हम देखने वाले हैं, आगे के कुछ टाइप्स को हम देखने वाले हैं, जो कि है टोटल 6 टाइप्स जो हमारे रिमेनिंग रह गए। ठीक है, सो उन सारे टाइप्स को हम देखेंगे कि टूरिज्म में कौन कौन से अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आज के लेक्चर का सबसे पहला हमारा टूरिज्म का टाइप है, जो कि है हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होगा, इसका बेसिक मीनिंग आप इजीली रिलेट कर रहे होंगे कि हिस्टोरिकल टूरिज्म। तो इसे हम रिलेट अगर करें तो हमें क्या समझ में आता है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे वहां पर जाकर विजिट करना, वहां की जगह को एक्सप्लोर करना, वो क्या हो जाएगा, वो हिस्टोरिकल टूरिज्म हो जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी जगह, जैसे सपोज कि जिन जगहों पर इंडिपेंडेंस की जो लड़ाइयाँ हुई है, ऐसे प्लेसेस पे आप जा रहे हो तो वहां पर जाने के बाद आपको हिस्ट्री पता चलती है। हमारे डिफरेंट जो अलग अलग और भी बहुत सारी जगह है, जैसे सपोज ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो इन जगहों पर जाकर आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ऐसी मल्टीपल प्लेसेस है। महात्मा गांधी जी का जो आश्रम है, साबरमती आश्रम के बारे में जानना, वहां पर जाना, वहां पर एक्सप्लोर करना कि उन्होंने कौन सी चीजें किस तरह से की थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखे हुए हिस्टोरिकल टूरिज्म का, जो कि है राजस्थान के जो फोर्ट्स होते हैं, महाराष्ट्र के जो डिफरेंट फोर्ट्स है, शिवाजी महाराज के जो अलग अलग फोर्ट्स हैं, उसके बाद लेक्स है कि नहीं, ये बहुत सुंदर सुंदर जो जगह है, इन जगहों पर जाकर विजिट करना। फिर जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो 1885 का 1857 के टाइम पर जो वो वॉर हुआ था, उस टाइम की जो चीज़ें होती है उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, महात्मा गांधी की चीज़ों के बारे में जानना, उनके आश्रम के बारे में जानना, वहाँ पर वो किस तरह से रहते थे, कौन सी चीज़ें करते थे, ऐसी चीज़ों को विजिट करना, सामने से जाकर। राजस्थान जैसे बहुत ही सुंदर से जगह पर जहाँ पर हमारा बहुत पुराना इतिहास छुपा हुआ है, उसके साथ साथ महाराष्ट्र जैसी जगहों पर, तो ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल टूरिज्म कहेंगे। ओके, बहुत इजी पॉइंट है, आराम से आप एक ही बार में सुनोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप कोई भी हिस्टोरिकल टूरिज्म का आप कोई भी एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में जो गिवन है वही सेम टू सेम आपको आंसर लिख के आना है वहां पर, ऐसा नहीं होता। आप उसका बेसिक मीनिंग लिखो और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को लिख के आ जाओ, आपको आराम से इजीली मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ज्योग्राफिक टूरिज्म। ठीक है, ज्योग्राफिक टूरिज्म मतलब हमारे इस पूरे वर्ल्ड में हमारे को नेचर से जो ऑलरेडी गिवन चीजें हैं, जैसे सपोज अगर कोई वैली ऑफ फ्लावर्स है, जैसे बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों को बहुत मल्टीपल चीजें दिखाई देती है, हमारे नेचर द्वारा जो गिवन होती है, नेचुरल चीजें होती है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, लोनावला साइड जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर जगह दिखेंगे, जो कि हमारे नेचर ने हमें गिवन, नेचर द्वारा हमें चीजें, ये चीजें दी गई है नेचर द्वारा हमें। तो ये सारी जो सुंदर सुंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर्स, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ पर, उत्तराखंड में है। ठीक है, सो उत्तराखंड में जो ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, वहां पर जाकर आप विजिट करेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि ये हमारे नेचर ने हमें इतना सुंदर सी चीज हमें ये मतलब गिवन है, हमें नेचर की हेल्प से यहाँ पर ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हो गए डिफरेंट बीचेस हो गए, लेक्स हो गए, लेक एट लोनार का जो लेक है, वहां का लेक बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर जाओगे तो आप विजिट कर सकते हो, बहुत सुंदर सी जगह दिखेगी आपको। उसके साथ साथ आप महाराष्ट्र के अंदर के बहुत सारे बीचेस को देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग बीचेस को आप देख सकते हो। उन बीचेस पर वेरियस बीचेस, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र गुजरात के आसपास ना बहुत सारे बीचेस आप लोगों को दिखाई दे देगा। ठीक है, क्योंकि हम कोस्टल रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें दिखाई देगी। तो जब लोग
विजिट करने के लिए जाते हैं, ऐसी कुछ नेचर वाली ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगर लोग विजिट करने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल टूरिज्म। ओके, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टूरिज्म टाइप इज हेल्थ टूरिज्म। ठीक है, तो हेल्थ टूरिज्म क्या होता है बच्चों? हेल्थ इश्यूज के वजह से या फिर अपने बॉडी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इफ अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जब आप किसी जगह पर विजिट करते हो, किसी जगह पर आप जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेल्थ टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, कि आप हेल्थ इश्यूज के वजह से आप किसी जगह पर विजिट करने के लिए जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इजीली उसे हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग हेल्थ टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, सो अभी जो हमारा इंडिया है वो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज के मामले में, इंडिया हमारा बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। इंडिया के अंदर जो वैदिक साइंस है, ये चीजें बहुत ज्यादा डेवलप है, पहले के टाइम से बहुत ज्यादा डेवलप है। आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा डेवलप है, योगा से रिलेटेड मल्टीपल चीजें, आयुर्वेदा से रिलेटेड मल्टीपल चीजें बहुत ज्यादा डेवलप है। सो ऐसे कुछ कंट्रीज जो कि थोड़े से वेस्टर्न साइड के जो कुछ कंट्रीज है, जो थोड़े से अनडेवलप्ड कंट्री होती है, छोटी मोटी कंट्रीज होती है, जहां पर कुछ इलाज की सुविधाएं नहीं अवेलेबल होती है, तो वो इंडिया में आते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने बॉडी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ अदर कंट्री के लोग जहां पे कोल्ड, उनका जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, आप सभी को पता ही है। बट अगर इंडिया का एग्जांपल ले ले तो इंडिया का टेम्परेचर कोल्ड नहीं है, इंडिया का टेम्परेचर मीडियम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, ना कि एकदम ज़्यादा नेक्स्ट लेवल गर्मी होती है। यहाँ पर मीडियम है, नॉर्मल है। यहाँ पर आप सभी को बहुत सुंदर सी, मतलब बोलते हैं ना, नेचर का जो ये व्यू है, ये जो सनलाइट है, ये आपको पूरे साल आपको सनलाइट दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, ठीक है, ठंडी की वजह से। तो यहाँ जो हमारा इंडिया का जो नेचर है, यहाँ पर हम आप लोगों को, हम सभी को हमेशा पूरे साल हमें बहुत सुंदर सा सनलाइट देखने मिलता है। और सनलाइट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप सभी को पता है कि मॉर्निंग का सनलाइट जब हम लेते हैं हमारी बॉडी में, तो वो चीज़ें हमको देती है क्या? विटामिन डी देती है। और विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे बोन्स में से आवाज़ें आने लगती है, हमारा बोन्स बहुत वीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि टूट रहा है, क्रैम्प्स आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ के वजह से दूसरी कंट्रीज जब यहाँ पर आकर विजिट करती है तो वो कौन सी टूरिज्म हो जाती है? वो हेल्थ टूरिज्म हो जाती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है यहाँ पर। मेडिसिन फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में बहुत अच्छी है, मेडिसिन फैसिलिटीज़ अच्छी है हमारी इंडिया की दूसरे कुछ कंट्रीज, दूसरे किसी छोटी मोटी कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद सेवरल हेल्थ इश्यूज के वजह से वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद इम्पल्स सनलाइट, यहाँ पर पूरे साल बढ़िया तरीके से अनलिमिटेड सनलाइट हमें मिलता है। ठीक है, ये अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद योगा के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आयुर्वेदा, हमारे यहाँ का इंडिया का आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आजकल के टाइम पर लोग इंग्लिश दवाइयों का कम यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। बट जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, बट वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उससे हमारी बॉडी को कभी नुकसान नहीं होता है। सो इन रीजंस की वजह से हम हेल्थ टूरिज्म को करते हैं। ठीक है, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हमारे लास्ट के कुछ 3 पॉइंट्स की तरफ। ओके, सो ये सारे कंप्लीट होने के बाद आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर टॉपिक इजीली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में। ओके, सो नेक्स्ट इज अग्रो टूरिज्म। ठीक है, एग्रीकल्चर आप सभी ने सुना है, आई होप सो सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडिया का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर हम सभी को पता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब हम टूरिज्म करते हैं, जब हम किसी प्लेस पर जाकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ देखने के लिए जाते हैं, कुछ समझने के लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अग्रो टूरिज्म, या फिर उसे एग्री टूरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? अग्रो टूरिज्म, या फिर हम उसे एग्री टूरिज्म भी कहते हैं। एग्री टूरिज्म भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सुना है सभी ने, सो अग्रो
क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर का शॉर्ट समझ के रख लो कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड शॉर्ट में बोल रहे हैं, इसीलिए अग्रो टूरिज्म बोल रहे हैं। सो अग्रो टूरिज्म मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्चेस करना, जानना, समझना, किसी जगह पर जाकर एग्रीकल्चर से जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर जाकर सीखना, समझना, विजिट करना, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो ये जो एग्रीकल्चर की कुछ यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, एग्रीकल्चर की कुछ बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, हमारे इंडिया के अंदर भी है और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी होती है। ठीक है, सो वहां पर जाकर विजिट करना, कुछ सीखना, वहां पर जाकर एडमिशंस लेना, तो ऐसे चीजें जब हम सीखने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर विजिट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिसर्चेस होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उन रिसर्च सेंटर्स पर जाकर आप जब कुछ चीजें देखते हैं, सीखते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, एग्रो टूरिज्म के। ओके, आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, शांति से एग्जाम्पल्स का आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लो। यहाँ पर भी मैंने कुछ दिए हुए आप लोगों को एग्जाम्पल्स, तो इसके अगर आप एग्जाम्पल्स के स्क्रीनशॉट ले लोगे और टॉपिक अगर आपको याद रहेगा ना तो आप पूरा टूरिज्म का टाइप लिख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट इज टूरिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो आप क्या लिखेंगे, टूरिज्म का डिफाइन कर देंगे, आप 2 या 3 लाइन में डिफाइन कर देंगे और उसके नीचे आप टाइप्स ऑफ टूरिज्म लिखेंगे। सो टूरिज्म के अंदर आप बहुत ही इजीली नेशनल, इंटरनेशनल टूरिज्म ये आपको इजीली याद रहेगा, हेल्थ टूरिज्म आपको याद रहेगा, अग्रो टूरिज्म आपको याद रहेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, है ना, बहुत ज्यादा इजी है। तो इसे आप लिखोगे और इसके कुछ एग्जांपल्स दे दोगे ना तो बहुत इजीली आपका आंसर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, तो उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स टूरिज्म। ठीक है, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों के लिए, स्पोर्ट्स के बारे में खेलने के लिए या फिर स्पोर्ट्स को देखने के लिए जब आप कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, प्लेस पे जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पोर्ट्स टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, सो स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए जैसे आप लोग को सभी को पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है कि नहीं, सो ऐसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स को देखने के लिए या फिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स होते हैं तो उसके वो चीज़ को देखने के लिए वहां पर जब आप विजिट करते हो या फिर वो चीज़ को खेलने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जब आप ट्रैवल करते हो तो ऐसे ट्रैवल को हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ओलंपिक्स। ठीक है, सो ओलंपिक्स में आप पार्टिसिपेट करो या फिर ओलंपिक्स में जाकर आप देखो चीजों को, तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो गया। ठीक है, सो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, उसी तरह से बॉक्सिंग का चैंपियनशिप होता है कि नहीं, तो उसके बाद कबड्डी का होता है, खो खो का होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी बहुत बड़े लेवल पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह अरेंज की जाती है। नेशनल खेलते हैं लोग, इंटरनेशनल खेलते हैं, तो उस जगह पर लोग देखने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। तो उस टाइम पर जब आप ट्रैवल करते हो ना तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, सो ऐसे ट्रैवलिंग को हम क्या कहते हैं, इन सारे इवेंट से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग करते हैं हम, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स टूरिज्म कहेंगे। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा जो कि बहुत ही इजी है, शांति से आपको सुनना है बस। ओके, सो टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, कुछ स्पेशल इवेंट्स के लिए, जैसे सपोज आप रहते हैं इंडिया में बट आप कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस है या फिर आजकल के टाइम पर यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें जब किसी सेमिनार में बुलाया जाता है, किसी भी इवेंट में बुलाया जाता है, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जब बुलाया जाता है, जब वो उस जगह पर जाकर विजिट करते हैं तो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट है। उस स्पेशल इवेंट में जब आपको इनविटेशन मिलता है और आप उस जगह पे जाकर विजिट करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। आप सभी को पता ही है कि वो रैंप वॉक वगैरह करने के लिए जाती है, हीरोइन वगैरह जाती है, इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें आजकल हो रही है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमिनार के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हो गए हैं, तो उन सारे सेमिनार्स को अटेंड करने के लिए जब आप जाते हैं तो वो क्या कहलाता है,
टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। सो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशंस हो गए, इंटरनेशनली बुक एग्जीबिशंस हो गए, ऐसे मल्टीपल एग्जीबिशंस होते हैं। हमारे यहाँ पर भी होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर भी एग्जीबिशंस होते हैं, बुक के एग्जीबिशंस होते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब आप किसी स्पेशल इवेंट में जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो ये आपको याद रखना है कि जब आप किसी भी स्पेशल इवेंट में जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ टूरिज्म बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया है। और अगर आप सभी को कुछ भी रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर देखो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।